हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं फिर से सीएफए कोर्स के बारे में। तो इससे पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं सीएफए को लेकर के जिसके अंदर हमने बात करी कि ये कोर्स है क्या, इसके अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, किस फील्ड में काम किया जाता है। साथ ही साथ हमने देखा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हमने क्या देखा कि भाई इसके लिए टोटल फीस हमें कितनी पे करनी पड़ेगी, इंडियन स्टूडेंट के लिए क्या स्पेशल है एंड इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक आउट दीज वीडियोज़ और आपको बहुत सारी इंसाइट मिलने वाली है। लेकिन आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम सीएफए की सैलरी के बारे में बात करेंगे, आज हम जॉब्स के बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कौन सी कंपनीज, टॉप कंपनीज हायर कर रही हैं सीएफएस को। ठीक है, तो यहाँ तक बात मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें आपको ये भी बताना है कि भाई डोमेस्टिक यानी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनीज जो हायर कर रही है और ग्लोबली कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि करियर क्या है, करियर पाथ क्या है। जॉब के बारे में अगर हम बात करें सीएफए के तो क्या है, तो सीएफए इंस्टीट्यूट का जो की वेबसाइट है वहाँ से ऑथेंटिक ये आपके पास डाटा दिया जा रहा है, वहीं से मैं लेकर आया हूँ। वो खुद बोलते हैं कि ये वाइडली कंसीडर्ड द अपेक्स फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए तो बिल्कुल एकदम बेस्ट कोर्स है। ओके, द सीएफए डेजिग्नेशन वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर्स। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो इसकी बहुत वैल्यू करते हैं। बहुत अलग अलग रोल्स हैं, फंक्शंस हैं जो सीएफए ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल फाइनेंस इंडस्ट्री में निभाता है, इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर लो, चाहे एनालिसिस की बात कर लो, प्राइवेट वेल्थ की बात करो या फिर कंसल्टिंग की बात करो। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसके बाद हम मतलब देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बट द सीएफए चार्टर आल्सो इक्विप्स प्रोफेशनल्स विद द वर्सटैलिटी टू टेक देयर करियर पाथ्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो, इस लाइन से सिंपल सी बात समझ में आती है कि सीएफए इंस्टीट्यूट साफ साफ बताता है, और ये चीज़ पहले भी देखी गई है कि जो लोग सीएफए कर लेते हैं उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतने वर्सेटाइल होते हैं कि वो करियर पाथ्स बहुत अलग डायरेक्शंस में भी बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं और खासतौर पे सीएफए की अगर हम बात करें तो वाकई में इस कोर्स में बहुत दम है। ठीक है, तो जॉब्स की तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, आपको बता दिया कौन कौन सी फील्ड में आपकी जॉब लग जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सीएफए की सैलरी क्या होती है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीएफए के 3 लेवल होते हैं। आई थिंक मैंने पिछली किसी वीडियो में आपको बताया भी होगा कि सीएफए के 3 लेवल होते हैं। और सीएफए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि सीएफए ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स है। तो ग्रेजुएट आप हैं, देन आप लेवल 1 क्लियर करेंगे, देन आप लेवल 2 क्लियर करेंगे, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, लेवल 3 पे जाएंगे। तो सीएफए का खास जो सीएफए की खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो लेवल 1 के बाद भी आपकी जो आपके स्किल्स हैं उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो अगर आप लेवल 1 के बाद भी अगर जॉब करना चाहें तो आप कर सकते हो, तो आपको एक नॉर्मल ग्रेजुएट से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो लेवल 1 की सैलरी मतलब लेवल 1 करने के बाद सैलरी एडिशन और होगा, फिर लेवल 2 करेंगे तो और सैलरी एडिशन होगा, एंड लेवल 3 करेंगे तो उससे भी ज़्यादा सैलरी एडिशन होगा। तो इसलिए ये 3 लेवल है और इसी कंटेक्स्ट में हम देखने वाले हैं कि सैलरी क्या क्या हो सकती है सीएफए कोर्स करने के बाद। ठीक है, हाँ जी। तो सैलरीज की अगर हम बात करें तो यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएट। सीएफए लेवल 1 की बात करें तो आपकी 4 से 6 लाख रुपए सैलरी होती है। ठीक है, यानी ग्रेजुएट प्लस सीएफए लेवल 1, तो आपको जो एनुअल सैलरी मिलने वाली है वो 4 से 6 लाख हो सकती है आराम से। फिर सीएफए लेवल 2 के बारे में बात करें तो 6 लाख से 10 लाख हो सकती है, और ये एक रफ डाटा है। ऐसा कुछ मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि ऐसा कुछ सीएफए इंस्टीट्यूट दावा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो एस्टीमेट लगा करके थोड़ा रिसर्च करके लाई जा सकती है। इसके जो फिगर्स है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक ऑन एन एवरेज जो आपको आइडिया देना वो ये है। ठीक है, सीएफए लेवल 3 करने के बाद आपके 10 लाख से लेके 13.5 लाख तक की सैलरी हो सकती है। और लास्ट में हम बात करते हैं चार्टर होल्डर। सर ये चार्टर होल्डर क्या होता है? लेवल 3 के बाद जब आपके तीनों लेवल के साथ साथ आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जो सीएफए इंस्टीट्यूट मांगता है आपसे टू बी अ चार्टर, तो वो अगर आप अचीव कर लेते हैं उसके बाद सर आपने तो कुछ लिखा ही नहीं। तो इसके बाद तो भाई जो आपकी संभावनाएं हैं वो अनगिनत हो जाती हैं। आपके स्किल्स पे मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा वर्सेटाइल हो चुके हैं इस फील्ड में। अपनी जो एजुकेशनल नॉलेज है उसके बेसिस पर आप किस तरीके से लोगों को समझते हैं, आप सोसाइटी में किस तरह से, आपके सोशल स्किल कैसे हैं, और आप टेक्नोलॉजिकल कितने साउंड हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये धीरे धीरे जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, ये आप एक चार्टर को भी अनलिमिटेड सैलरी अर्न करने वाला बना सकता है। ठीक है, तो इसकी कोई मतलब मैक्सिमम कैप नहीं है। ऑफ कोर्स जो लेवल 3 के बाद हमने बात करी उससे ज़्यादा ही होगा, नो डाउट। ठीक है, और ये डाटा मैंने आपको जैसा बताया ये वेरी कर सकता है। तो आई होप आपको सैलरी का तो आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि सर कैसे, कौन सी कंपनीज हैं जो
हायर करती हैं CFAs को। तो आपको जान करके बहुत खुशी हुई। कई कंपनीज जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है डोमेस्टिक भी, और अगर हम बात करते हैं ग्लोबली तो वो भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको आप जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक कंपनीज से। डोमेस्टिक कंपनी में ये आप लोगों तो जानते ही हैं किसका है, ICI ग्रुप का। ठीक है, फटाफट देखते हैं। SBI भी CFS को हायर करता है। ओके, फिर बात करते हैं क्या है, CRISL, ठीक है, तो क्रिसिल कंपनी है। ठीक, अब कई चीज़ें आप नहीं जानते होंगे। अब इतनी कंपनीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद रिसर्च करिए कि कौन सी कंपनी में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, जो आपने नया नाम सुना उसको जाकर के एक बार देखिए कि ये कंपनी करती क्या है। अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आई ट्राई। आगे बात करते हैं। उसके बाद है टाटा। टाटा भी भाई CFS को हायर करती है। HDFC बैंक हो गया, और क्या है, इवेल्यूएजर, ठीक है, आई होप मैंने इसको सही से प्रोनाउंस किया है। ओके, फिर RBI, ये तो भाई कई लोगों का सपना होता है कि हम RBI में काम करें। और कोटक है, कोटक महिंद्रा बैंक। फिर आता है UTI, ठीक है, UTI म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है। फिर ग्लोबली अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल में JP मॉर्गन है। ठीक है, ये जो कंपनी है ये अपने आप में मतलब लोगों का सपना है ग्लोबल लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं। JP मॉर्गन बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, नॉर्दर्न ट्रस्ट है। फिर HSBC है। फिर मॉर्गन स्टैनली स्मिथ बार्ने, ये कंपनी। ठीक, मैरिल लिंच, ये कंपनी है। और क्या है, बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन। ठीक, तो भाई आप ग्लोबल कंपनीज के बारे में शायद ज़्यादा ना जानते हो, लेकिन इसको रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये ग्लोबल क्या बोलते हैं कोर्स है। तो इसलिए आपका पोटेंशियल भी इतना बड़ा होना चाहिए। आपकी जो एक GK होती है वो भी इतनी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कौन कौन सी कंपनी में आप जा सकते हैं, जो आपकी क्या कहते हैं लिमिटेशन है उसको क्रॉस करना है। फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, आप जानते ही होंगे, इंडिया में भी ब्रांचेस आपने देखी होंगी। फिर डिलॉइट, द बिग फोर। ओके, KPMG हो गया। और इस तरह से बहुत सारी कंपनीज थी जिसके बारे में हमने बात करी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्प कर रही होगी। तो प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो CFA का सपना देखते हैं, और बाकी की वीडियोस ज़रूर जाकर देखें। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।